अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट रियल एनालिसिस सेकंड का चैप्टर नंबर 4 है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। लेक्चर नंबर 3 है आज उसका। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड किया है एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड को हमने देखना है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है? सिंपल है। देखिए, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स हमने देखा था कि प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सपोज दैट ये एक हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है। डेफिनेट इंटेग्रल मीन के इसकी लिमिट गिवन होगी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है इसको हमने देखा था फर्दर, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास जो है डेफिनेट इंटेग्रल प्रॉपर इंटेग्रल, दूसरा इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो प्रॉपर इंटेग्रल्स में हमने देखा था कि अगर ये लिमिट जो है इसकी फाइनाइट हो एंड फंक्शन जो है उस इंटरवल में बाउंडेड हो, तो 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो फंक्शन जो है प्रॉपर इंटेग्रल, वो जो इंटेग्रल है प्रॉपर इंटेग्रल कहलाएगा। बट अगर इनमें से एनी वन अगर जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होता है। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में ये होता है कि ये जो हमारे पास लिमिट है, ये जो इंटरवल है इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड में ऐसा था कि नॉट फाइनाइट। बट ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड, लेकिन ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड होता है ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है, सेकंड में क्या होगा? सेकंड कैटेगरी में ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो देखते हैं। देखें, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। तो क्या है द इम्प्रॉपर इंटेग्रल? ये देखें, इस फॉर्म का जो इंटेग्रल है ऑफ सेकंड काइंड, ये सेकंड काइंड कहलाएगा इफ़ ये जो इंटरवल है इज़ फनाइट, ये तो फनाइट हो, लिमिट्स ये दोनों फनाइट हो, बट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ अनबाउंडेड ऑन द इंटरवल, लेकिन फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो इस इंटरवल में। ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, नोट करें 0 एंड 9 फनाइट वैल्यू है, मीन के इंटरवल फनाइट है। 1/x dx इज़ इम्प्रॉपर। बिकॉज इम्प्रॉपर क्यों है? फिर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये जो फंक्शन है 1/x ये इस इंटरवल में फनाइट नहीं है, ये इस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है। कैसे? क्या आप इस इंटरवल से वैल्यू 0 पुट करें तो 0 पे ये क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा, इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। तो ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है, मीन के सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसलिए जो जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये कौन सी काइंड है? ये सेकंड काइंड है। अब हमने करना क्या होता है? फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स क्या है? बेसिकली हमने ये देखना होता है कि देखें, जो प्रॉपर इंटेग्रल होता है वो तो ऑलवेज कन्वर्ज करता है। ठीक है, मीन के जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो उसका तो ऑलवेज फनाइट आंसर आता है, लेकिन जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल होता है उसके चांसेस होते हैं उसका रिज़ल्ट हमें फनाइट भी मिल सकता है, इनफनाइट भी। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल अगर फनाइट आंसर दे रहा है तो वो कन्वर्ज करेगा। अगर इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो फनाइट रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा, तो वो डाइवर्ज करेगा। तो यही हमने डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। बिकॉज प्रॉपर की तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अब ये है हमारे पास एवेल्यूएशन ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड को अब हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं उसको सॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार होता है हमारे पास। वी हैव फॉलोइंग 3 केसेस। देखें, इम्प्रॉपर इंटेग्रल को सॉल्व करने के 3 केसेस हैं। सपोज दैट, कंसीडर दैट, ये जो हमारे पास एक क्या दिया गया है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज दैट आपको पता है ये लिमिट तो इसकी फाइनाइट होगी, बट फंक्शन जो है किसी भी वैल्यू पे या ए पुट करने से या बी पुट करने से या ए बी के दरमियान कोई वैल्यू पुट करने से कैसा रिजल्ट दे रहा होगा? हमें रिज़ल्ट दे रहा होगा इम्प्रॉपर। जैसे लेट सपोज ये देखें, जैसे हमारे पास एक है 1 से चलें 3 कह देते हैं, 1/, हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर, चले -1 कह देते हैं डी एक्स। अब नोट करें, ये लिमिट तो फनाइट है, 1 एंड 3 लिमिट तो फनाइट है, बट ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²-1, इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा इन्फिनिटी।
तो ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है। कौन सी वैल्यू पे बाउंडेड नहीं है? ए पे बाउंडेड नहीं है, या हो सकता है बी पे बाउंडेड ना हो। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 9 ले लें, 9 ले लें तो क्या होगा, 3 पुट करने से फिर ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ हम 4 ले लें, वो इनके दरमियान से वैल्यू आ जाएगी। तो 3 कैटेगरीज बन सकती हैं। तो ये 1 बाई 1 करके हम देख रहे हैं कि अगर सपोज दैट ए पे अगर वो बाउंडेड नहीं है तो क्या करेंगे। देखिए ए की वजह से ये आ रहा है कि ए पे वो बाउंडेड नहीं है, तो ए को हम चेंज कर देंगे, मीन के ए की जगह कुछ और वैल्यू ले आएँ तो फिर ये फंक्शन उस वैल्यू पे बाउंडेड रहेगा। तो उसके लिए हम कोई एप्सिलॉन लेते हैं। एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल है। हम क्या करेंगे, ए में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है कि ऐड ही क्यों करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो इंटरवल है वो ए से बी है, मीन के आगे जाना है हमने, ए से पीछे हम वैल्यू नहीं ले सकते, तो इसलिए इसमें ए में ऐड करेंगे। बट बी से हम जो है ना नेक्स्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना, तो बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास ये अब ये प्रॉपर बन चुका है। ये जब प्रॉपर बन जाएगा तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसका है। सेकंड केस, सपोज दैट बी की वजह से वो इम्प्रॉपर है, तो बी की वजह से इम्प्रॉपर है तो क्या आएगा, देखिए लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 ए टू बी में से एप्सिलॉन को क्या कर देंगे। अब ये प्रॉपर बन चुका है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह थर्ड केस हमारे पास कैसा हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है कि सपोज दैट ना वो ए पे अनबाउंडेड है ना वो बी पे अनबाउंडेड है, ए और बी के दरमियान कोई वैल्यू सी एग्जिस्ट करती है, एनी वैल्यू सी एग्जिस्ट करती है जिस पे वो फंक्शन जो है अनबाउंडेड है। तो ए एंड बी के दरमियान कोई वैल्यू है तो वो सी है, तो सी को हम देखें, मीन के ये आपको पता है ए बी कोई सी कहीं भी कोई वैल्यू है तो हम इसको इस कैटेगरी में लिख लेंगे ना, पार्टीशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपको पता है कि वो जो फंक्शन है वो सी पे अनबाउंडेड है, सी पे अनबाउंडेड है तो सी की वजह से वो इम्प्रॉपर है। तो सी को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे तो एप्सिलॉन इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब ये प्रॉपर बन चुका है, ये भी प्रॉपर बन चुका है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे एंड देन लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो अगर तो रिज़ल्ट आ जाता है किस तरह का, फनाइट, तो फिर बहुत मतलब ये लिमिट्स आप इसे सॉल्व करें इस सारी दोनों इंटेग्रल को, तो रिज़ल्ट अगर आ जाता है दोनों का फनाइट, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो जो इंटेग्रल है इम्प्रॉपर वो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज वो डाइवर्ज करेगा। तो ये इसके 3 केसेस हैं। चलें इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, चेक फॉर कन्वर्जेंस द इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब आप नोट करें इसकी लिमिट है वो तो फनाइट है, लेकिन अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो ऊपर कोई तो ये ज़ीरो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ज़ीरो पे ये अनबाउंडेड हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये कौन सी काइंड है, सेकंड काइंड है। तो ये हमने थ्योरी लिख दी है, सेकंड काइंड है। तो सेकंड काइंड है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 पे अनबाउंडेड है तो इस 1 को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 0 टू 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, एक्स ओवर, मीन के अपर लिमिट में से माइनस करते हैं, लोअर में हम ऐड करते हैं। तो ये अब प्रॉपर बन चुका है। अब सिंपल ये प्रॉपर है तो इसको इंटीग्रेट कर लें। उसके लिए इसको ऊपर ले आए हैं, देखें ब्रैकेट्स का हम डेरिवेटिव बना लेते हैं आगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है, ब्रैकेट का आगे डेरिवेटिव बना लेते हैं। ब्रैकेट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, इसका तो 0 हो जाएगा -2x, तो -2 ले आते हैं यहाँ पे। उसके लिए -1/2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी, ठीक हो गया। अब देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव 7 लगा हुआ है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 7 हो तो क्या होगा, इसकी बार में एक इजाफा वही नीचे लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन होती है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दें, ये 1/2 क्या आ जाएगा ये। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट पुट कर दी है, सिंप्लीफाई कर लें, ये लिमिट जो है इसमें अप्लाई कर दें एप्सिलॉन की जगह। ठीक हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आपके पास रिजल्ट आ गया 1 इज़ अ फनाइट वैल्यू। तो अगर तो ये फनाइट वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, वी शो दैट गिवन इंटेग्रल आई इज़ कन्वर्जेंट। तो ये जो दिया गया इंटेग्रल है क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह हम दूसरा इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं।
ये देखें प्रॉब्लम नंबर 2, वो कह रहे हैं कि चेक फॉर कन्वर्जेंस। इसको हमने कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है। 0 से 1 1/x dx। अब आप नोट करें 0 से 1 मीन के इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट है, तो ये फर्स्ट काइंड तो नहीं है। अब फंक्शन को देखेंगे, क्या वो अनबाउंडेड है? 1/x हमारे पास एक फंक्शन है, तो 1/x जो फंक्शन है, आप नोट करें जब आप इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो ज़ीरो पे ये अनबाउंडेड हो जाता है, मीन के ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है एंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। तो ये देखते हैं, देखिए क्लियरली आई इज़ इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड बिकॉज ये तो फाइनाइट है, बट फंक्शन जो है एट ज़ीरो पे कैसा है? ज़ीरो पे क्या है? अनबाउंडेड है। ठीक है, बस फिर इसको लिखने का आपको पता है ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल को फर्स्ट हम प्रॉपर बनाएंगे, तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल को प्रॉपर बनाने का क्या वे होगा? तो इस वैल्यू की वजह से इम्प्रॉपर है ना, तो इसको लिमिट में ले आएंगे, ठीक है ना। मीन केस में हम एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, ये देखें एप्सिलॉन इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया, ये एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये प्रॉपर है। अब ये प्रॉपर है तो इससे सॉल्व कर लो, आपको पता है 1/x की इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास ये जो एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो है ये पुट कर दें। नेचुरल लॉग ज़ीरो क्या होता है? नेचुरल लॉग 0 1 होता है, नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो ये -1, तो -1 है, तो फिर आपको पता है ये फाइनाइट वैल्यू है। अगर तो ये फाइनाइट वैल्यू है तो फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो क्या करेगा? कन्वर्जेंस। नोट करें यही हमने चेक करना था, ये हमने चेक करना था कि कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज, तो ये इस केस में क्या कर रहा है? ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। अच्छा जी, ये थर्ड हमारे पास काइंड है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो बहुत सिंपल है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ, प्रॉपर इंटेग्रल की क्या है कैटेगरी? जो प्रॉपर इंटेग्रल होता है, द इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म a से b f(x) dx, इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड प्रॉपर। ये जो हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल होगा इसे हम कहेंगे प्रॉपर इफ़, कब कहेंगे? कि ये जो इंटरवल दिया गया है a से b इज़ फाइनाइट। अगर ये इंटरवल किस तरह का हो? फाइनाइट हो। दूसरा, ये जो हमारे पास फंक्शन है f(x) इज़ बाउंडेड, f(x) बाउंडेड होना चाहिए ऑन द इंटरवल ए बी, इस इंटरवल में f(x) बाउंडेड हो। ये टू कैटेगरीज हैं प्रॉपर इंटेग्रल की। अगर इनमें से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर हम कहेंगे वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, ठीक है। तो अगर कोई एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही या बोथ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, क्लियर है। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की 3 काइंड्स थी, हमने देखा था इम्प्रॉपर इंटेग्रल की 3 काइंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, ये फर्स्ट कंडीशन ये तो सेटिस्फाई हो रही है, ये तो फुलफिल हो रही है कि फंक्शन बाउंडेड है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट काइंड है, ठीक है। तो सेकंड काइंड में क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो रही है बट सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन ये फंक्शन उसमें बाउंडेड नहीं है, तो ये हम कहेंगे फिर ये सेकंड काइंड है। और थर्ड काइंड कौन सी होती है? थर्ड काइंड में ये दोनों जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना सेकंड। तो देखते हैं द इम्प्रॉपर इंटेग्रल, देखें a से b f(x) dx, इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज कॉल्ड थर्ड काइंड के ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से इन्फिनिटी एक इंटेग्रल दिया गया 1/x - 2, नोट करें 1 से इन्फिनिटी, ये जो इसकी लिमिट है ये फाइनाइट नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरा, ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें अगर हम पुट करते हैं 2, यहाँ पे 2 पुट करें, बिटवीन इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है 2, तो 2 पे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है, मीन के उस इंटरवल में फंक्शन अनबाउंडेड भी है और लिमिट जो है वो फाइनाइट भी नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये कौन सी काइंड है? ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ थर्ड काइंड है, ठीक हो गया। अच्छा, इम्प्रॉपर इंटेग्रल और थर्ड काइंड को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। देखें एवेल्यूएशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ थर्ड काइंड, इसमें हम कह रहे हैं कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रल वी शैल कन्वर्ट इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ थर्ड काइंड इन शेप ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। कि अगर इस तरह का अगर हमारे पास आ भी जाए तो हम क्या करेंगे,
उसको हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कैटेगरी में एंड सेकंड कैटेगरी में। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी के जो केसेस हैं वो हम उसमें यूज़ करेंगे, उससे हम उसे मतलब चेक करेंगे उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया है, तो ये आपने देखना है।